नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने सड़क, पानी, बिजली और अन्य स्थानीय मुद्दों से लेकर विभिन्न शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के आवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत बेटे जयंत शाही के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंत शाही का निधन दिल्ली में लिवर ट्रांसप्लांट के बाद हुआ था। मुख्यमंत्री ने परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उधर वाराणसी में आभूषण की दुकानों पर बुर्का, हेलमेट और मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को आभूषण नहीं दिए जाएंगे, तो स्वर्णकार समाज ने सुरक्षा के मद्देनजर काशी से इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत आभूषण की दुकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें बुर्का, हेलमेट और मास्क पहनकर दुकान के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इस अभियान को स्वर्णकार समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी आभूषण मंडी की दुकानों पर भी ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। स्वर्णकारों का कहना है कि पूर्वांचल के बाद देश भर के आभूषण कारोबारी इस तरह का अभियान जरूर चलाएंगे। तो स्वर्णकारों की तरफ सराफा व्यवसायियों के साथ अक्सर लूट, छिनैती और उनके यहाँ चोरी की, नकबजनी की घटनाएं होती रहती है। उसी के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की ओर से हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी हेलमेट, बुर्का पहन करके आते हैं, नकाब पहन करके आते हैं, मास्क पहन के आते हैं, जिनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, ऐसे लोगों को आप माल मत बेचिए, ऐसे लोगों को दुकान में प्रवेश वर्जित कीजिए। सराफा व्यवसायियों के साथ अक्सर लूट, छिनैती और उनके यहाँ चोरी की, नकबजनी की घटनाएं होती रहती है। उसी के लिए सुरक्षा को खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आभूषण की दुकानों पर अब बुर्का पहनकर या हेलमेट पहनकर एंट्री करने पर प्रतिबंध रहने वाला है। उन्हें किसी भी तरह के आभूषण भी यहां पर नहीं दिए जाएंगे। ये पहल शुरू की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी वाराणसी में लगभग जितनी दुकानें, आभूषणों की दुकानें हैं, उन पे बकायदा एक जो नोटिस छपा किया गया जिससे लिखा हुआ है कि किसी भी तरह से मास्क लगाए जाने पर या हेलमेट लगाए जाने पर या बुर्का पहनने जाने पर दुकानों के अंदर आना पूरी तरह मना है। और आभूषणों की दुकानों पर पूरी तरह ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का यह आह्वान है, इसके द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। पूरे आभूषणों की दुकानों पर लगातार ऐसी जो है नोटिस छपा की गई है। और नोटिस छपा किए जाने का मकसद यह है कि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जाए, नकाबपोशी हो, चाहे चोरी हो या कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हो, लगातार जो ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। अभी 3 दिन पूर्व वाराणसी में ही एक व्यवसायी, आभूषण व्यवसायी के 3 करोड़ रुपए के जेवर के चोरी होने की मामला सामने आई थी। तो ऐसी लगातार घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई है और बरामदगी भी की है। और लगातार ऐसे न हो पाए, ठीक है, इसको लेकर व्यापारियों की पहल के तहत जो है नोटिस छपा किया गया दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, जिस तरीके से काशी से इस अभियान की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है और स्वर्णकारों का साफ तौर पर यह कहना है कि काशी से तो अभियान शुरू कर दिया गया है, लेकिन देश भर के जो स्वर्णकार हैं वो अब धीरे धीरे इस अभियान को और आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, काशी में शुरुआत हुई है, बिल्कुल की गई है। स्वर्णकार संघों के द्वारा के आह्वान पर यह कार्य किया जा रहा है और यह पूरे प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था है। स्वर्णकारों का कहना है कि मुहिम पूरे प्रदेश में जारी की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश हो या देश हो, हर जगहों पे व्यापारियों से ऐसी घटनाएं होती रही हैं, नकाबपोशी हुई हैं। तमाम अपनी पहचान को छुपाए जाने के बाद ऐसी लगातार आपराधिक कृत्य सामने आए हैं। इसको लेकर के इस घटना संज्ञान में लिया लेकर के और तमाम व्यापारियों ने यह कदम उठाया है और पूरे प्रदेश में इसको जो है आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, जिस तरीके से एक ये अनूठा अभियान यहाँ पर चलाया गया है और इससे साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरीके की चोरी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी या फिर लूट की वारदातें जो सामने आई हैं, उसके बाद ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर भी अंकुश लगाने में बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसी लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आती रही हैं। लगातार बनारस की बात करें तो लगभग इस साल में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, इसमें इस तरह की लगातार घटनाएं हुई हैं।
इस वारदात लगातार चोरी घटनाएं होती रही हैं। बुर्का पहन के तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं। बुर्का पहन कर कस्टमर बनकर के महिलाएं आई हैं और जो है सामान गायब कर दी है। ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, तो ऐसी घटनाएं न हो इनके रोकथाम के लिए जो है एक पहल है संवादकारों की और संवादकार संघ के द्वारा पहल की गई है और पूरे प्रदेश में इसको लागू करने की बात कर रही है। चलिए धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बुर्का और हेलमेट पहनकर आभूषण खरीदने वालों को अब आभूषण नहीं मिलने वाले हैं। आभूषण दुकानों पर चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए हैं। काशी से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है और स्वर्णकारों का साफ तौर पर कहना है कि इस अभियान की शुरुआत काशी से हुई है। आने वाले समय में पूरे देश भर में इस तरीके का अभियान चलता हुआ नजर आएगा। तो बुर्का और हेलमेट पहनकर दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिहाज से भी इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर लखनऊ के बालागंज क्षेत्र स्थित श्री गौशालेश्वर हनुमत धाम मंदिर के पुजारी ब्रजेश शुक्ला ने सनातन धर्म के लिए 11 महीने तक मौन व्रत रखा था, जिसे उन्होंने 1 जनवरी को पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने के बाद पुजारी दंडवत करते हुए हजरतगंज स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए रवाना हुए। हालांकि अनुमति न होने के कारण स्थानीय पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक लिया। इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया। पुजारी ब्रजेश शुक्ला 21 फरवरी को चित्रकूट में अपने विश्व गुरु राम भद्राचार्य से मिलकर शिष्टाचार भेंट करेंगे। वहीं मंदिर प्रांगण में 11 दिनों का हवन, 11 दिनों का भंडारा और रात में सुंदरकांड का आयोजन चल रहा है, जो मंगलवार को संपन्न होगा। समस्या बहुत बड़ी है भैया। यहाँ पर दरबार में किसी प्रकार को कार्य नहीं सुना, ना सरकार सुन रही, ना यहाँ और सरकार से जितना प्रार्थना कर रहे हैं सरकार सुन ही नहीं रही, हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं तो उनके लिए दंडोत करते 1 तारीख को तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताइए क्या करें इसके लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसे आपको मिलना था 1 तारीख को, तो क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आश्वासन कोई नहीं मिला। सरकार ने मुझे किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उनके लिए दंडवत किया, माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए हमने दंडवत किया। उसके बाद भी माननीय योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। बताइए, यही सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म के लिए बता तो सनातन धर्म के डीजे मांगने से थोड़ी तो काम हो जाता है। सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। कोई तुम्हारे लिए भक्त, तुम्हारे लिए दरबार में सोच लीजिए, अपने दरबार से मैं बालागंज लखनऊ से जो है सोच लीजिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास तक गया, वहाँ तक मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। पुलिस वालों ने रोक लिया, कहेगा आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा पाएंगे, आपको परमिशन नहीं ली, जबकि मैंने परमिशन भी ली थी। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, समझ लीजिए। इस वक्त तो मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बालागंज स्थित श्री गौशालेश्वर हनुमत धाम मंदिर के पुजारी हैं ब्रजेश शुक्ला जी, जो 11 माह से मौन व्रत रखे हुए थे। और साथ ही साथ जो मंदिर का प्रांगण है, प्रांगण में भंडारा, यज्ञ, रात्रि में कहा जाए सुंदरकांड जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली 24 भारत के साथ रोहित कश्यप, लखनऊ। समस्या बहुत बड़ी है भैया यहाँ पर दरबार में। उधर राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस समारोह पूर्व मनाया गया। आपको बता दें कि इस समारोह में तमाम तरीके की तैयारियां की गई थी। 6 साल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ऐसा डीजीपी ने कहा। तो पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस मनाया गया था। और आपको बता दें कि लखनऊ में इस खास आयोजन को किया गया। तो पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पहले से ही की गई थी। तो लखनऊ में इस खास आयोजन को किया गया था। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और कार्यक्रम में डीजीपी, पूर्व डीजीपी भी शामिल हुए। वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अपने परिवारों के साथ मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा कि बीते 6 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली से आम लोगों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मिली है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में और बेहतर व्यवस्था देने की बात भी कही। उधर मिर्जापुर जिले के 96 विकासखंड के ग्राम
भटेवरा में निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता मौर्य पत्नी सूरज मौर्य के सौजन्य से आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 150 कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने कर कमलों से कंबलों का वितरण किया। इस अवसर पर कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से गांव के गरीब, असहाय और दिव्यांग महिला पुरुषों को कंबल प्रदान किए गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कहा कि वो प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम और त्योहारों के अवसर पर गरीब, असहाय और दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए कंबल और मिष्ठान वितरण जैसे सामाजिक कार्य करती रहती हैं। निःशुल्क कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और संतोष झलक रहा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से गरीब, असहाय, विधवा और दिव्यांग लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित कर रही है। 96 ब्लॉक के भटेवरा गांव में आज यहाँ ऐसे गरीब, ऐसे असहाय, ऐसे निर्धन लोग जो भीषण ठंड में ठंड को नहीं झेल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को कंबल की व्यवस्था यहाँ के स्थानीय हमारे सूरज मौर्य जी और उनकी पत्नी जो क्षेत्र पंचायत की सदस्य हैं सुनीता मौर्य जी के सौजन्य से यहाँ वितरित किया गया है। हमारे साथ हमारे इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंडल अध्यक्ष संतोष पाठक जी भी हैं, मनमोहन मौर्य जी हैं पूर्व प्रधान, बाबूराम गुप्ता जी हैं। कुल मिला के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे और जब गरीब उठेगा तभी भारत विकसित देश के श्रेणी में खड़ा होगा। और उसी लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार गरीबों के बारे में काम कर रहे हैं। 96 ब्लॉक के वहीं पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के दलेलगंज गांव में एक स्कूटी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तो जानकारी के अनुसार स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और स्कूटी सवार ने अपनी जान बचाने के लिए स्कूटी से छलांग लगा दी। तो यह घटना तब हुई जब स्कूटी से वो घर जा रहा था। अचानक लगी भीषण आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से चालक सुरक्षित रहा, लेकिन स्कूटी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं सीतापुर में 4 दिन से लापता युवक का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में युवक ने खुद को किसी जंगल में बंधक होने की जानकारी दी और कहा कि कई अन्य युवक भी बंधक हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक और अन्य बंधकों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और परिजन भी युवक की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस जंगलों और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर रही है ताकि सभी बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके। उधर वाराणसी में जी राम जी बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी नोकझोंक हुई। इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष को धक्का देकर गिरा दिया गया और कुछ कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटते हुए पुलिस ने रोक लिया। कुल 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 10 गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़क पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की जबरदस्ती की स्थिति में बल प्रयोग करें। करीब 1000 पुलिसकर्मी सड़क पर तैनात किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और छात्र संगठन एनएसयूआई ने अलग अलग प्रदर्शन का ऐलान किया था। अजय राय मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत 50 कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकालने निकले थे। पुलिस ने उन्हें टाउन हॉल चौराहे पर रोक लिया, जिसके बाद राय गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए और उपवास रखा। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। आज एक संगठन विशेष के द्वारा धरना प्रदर्शन और अन्य इस तरह के कृत्य किए जा रहे थे जो परमिशनेबल नहीं थे। उसी के तहत जो लोग आए थे उनसे वार्ता करी गई। वार्ता के उपरांत भी जब वो नहीं माने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को प्रभावित ना किया जा सके। बाकी जो शेष कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, पुलिस ने जितने भी लोग इस तरह के आए थे उन सबको हिरासत में लिया है। आगे जो विधिक कार्रवाई वो संपन्न की जा रही है। अभी कितने लोग हैं इसका एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। हमें किस लिए डिटेन किया गया ये नहीं बताया जा रहा है। हमें नहीं बताया गया कि आज एक संगठन। वहीं अलीगढ़ में मधुमक्खियों के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब लोग खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग मधुमक्खियों के काटने से घायल हो गए।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं हमले में घायल लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। ये घटना अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव रुखाला की है। इनकी डेथ हुई है, ये मेरी नतबहू है। क्या हुआ है, पूरी बात बताइए, कैसे डेथ हुई है इनकी? ये मटरा पे बबूला लेने जा रही थी आग करने के लिए और वहीं मधुमक्खी रास्ता में उड़ रही थी और उसी समय घेर करके इन्हें डंक मार दिए। पूरे झुंड ने हमला किया? पूरे झुंड ने। कहाँ की घटना है ये? ग्राम रुखाला। इनकी डेथ हुई है, ये मेरी नतबहू। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया बाजार में रामलीला मैदान पर कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने जमकर बवाल किया। बताया जा रहा है कि कई सारे दबंग वहां पर पहुंच गए और उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया। तो क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो चबूतरा तोड़ते समय एक व्यक्ति की मौत भी इस पूरे मामले में हो गई है। तो घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया बाजार में रामलीला मैदान पर कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने जमकर बवाल किया। बताया ये जा रहा है कि करीब 40 से 50 दबंगों ने रामलीला मैदान में बने चबूतरे को जबरन तोड़ दिया। चबूतरा टूटते समय उसे देखने पहुंचे एक व्यक्ति की जमीन पर गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालातों को देखते हुए घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। भाई रोड पे गए थे चाय पीने के लिए, वहाँ कुछ ज़मीनी विवाद था। वहाँ कुछ दबंगों ने दूसरे को खदेड़ने के बजाय इनको आम जनता समझ के इनको दौड़ा लिए, वहाँ गिर पड़े, वहाँ इनका मृत्यु हो गया। भाई रोड पे गए थे चाय पीने के लिए। उधर अमेठी में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने जी राम जी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। सांसद ने कहा कि बीजेपी पार्टी महात्मा गांधी के नाम और विचारों को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सांप्रदायिक ताकतों ने गांधी जी के शरीर को मारा, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे। किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि गांधी जी अजर अमर है और उनका नाम और विचार देश से कभी खत्म नहीं हो सकते। सांसद ने बीजेपी विधायक सुरेश पासी और सत्ता दल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक नहीं बल्कि पूरी बीजेपी समाज को बांटना चाहती है। साथ ही उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि सत्ता दल परेशान है और अब सरकार के लोग नाम जोड़ने में लगे हुए हैं। किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में जी राम जी योजना के तहत केवल 1073 परिवारों को काम मिलने और महज 4% लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा में जिले का 21,70,582 रुपए मटेरियल भुगतान बकाया होने की भी जानकारी दी। तो उसमें आज हम लोगों का मनरेगा बचाओ संग्राम के ऊपर ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक तो इन्होंने जो महात्मा गांधी का नाम हटाया और दूसरा जो उसके अंदर संशोधन किए हैं इस कानून के माध्यम से, तो उसको लेके कांग्रेस पूरा संसद में संघर्ष किया। अब सड़कों तक हम लोग इस संघर्ष को लेके जाना है, हर गांव के अंदर हमको जाना है। तो उसकी एक तो रूपरेखा हमने आपके सामने आज डिक्लेयर किया, हम क्या क्या कब क्या क्या करने जा रहे हैं वो लोग हम करेंगे। और उसके अलावा क्योंकि ये योजना को शनै शनै जो गवर्नमेंट की मारने की कोशिश है, ख़त्म करने की कोशिश है, उसको हम लोग जागरूक करेंगे। तो इस योजना के तहत महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती थी, तो उसमें आज हम लोगों का मनरेगा बचाओ। उधर अमेठी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर जगदीशपुर भेजा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। ये मामला लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के टांडा के पास का है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में मकान निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लिंटर डालते समय लकड़ी की बल्ली टूटने से अचानक पूरा लिंटर भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में मकान मालिक के बेटे की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लिंटर गिरने से नीचे बंधे कई मवेशी भी मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें 2 भैंसों की मौत हो गई, जबकि अन्य मवेशी घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला।
यह हादसा बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बड़का रोड पर उस समय हुआ जब इशाक के घर लेंटर डाला जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हादसा आज हमारे यहाँ बड़ौद में बड़का रोड पे हुआ है। इसमें इशाक का लड़का एक वो है वसीम, वो मृत्यु उसकी हो चुकी है। एक इमरान है, वो गंभीर रूप से घायल है। लेंटर पे डाल लेते, आज ही लेंटर डला था, आज ही लेंटर उनके ऊपर गिर गया। ये हादसा। उधर बदायूं जिले में ग्राम समाज के तालाब पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। कब्जे का विरोध करने पर गांव के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कुम्हारी कला के लिए मिट्टी निकालने का पट्टा दिया गया था, लेकिन संबंधित व्यक्ति उस जमीन पर अवैध निर्माण करने लगा। पूरा मामला विकासखंड अभियापुर के गांव खोसारे का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाब की जमीन पर जिस तरीके से कब्जा हुआ है उसे कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। कुम्हारी कला का 2013 में पट्टा हुआ था। इन्होंने उस टाइम ऑप्शन उठाया, मुकदमा एडीएम के यहाँ पे हमने लड़ा 5 साल। उन्होंने उसमें हम जीत गए साहब। अच्छा, आपका पट्टा हो चुका है, आप जगह वाले हैं। अच्छा, मुझे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? जे ग्राम समाज जगह कागज जगह रहेगा, हमें मिलना चाहिए, तो इन्हें कागज कोई ऐतराज ना कह रहे, हमें वो मिलना चाहिए। हम इसका कुम्हारी कला का हमारा मिट्टी लगाने का पट्टा है। वहीं हमीरपुर में बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल मुस्कुरा राठ में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हर हाल में इस बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बहन जी के जन्मदिन पर सभी दलों को बीएसपी की ताकत का एहसास होगा। उन्होंने बताया कि बांदा के नरेनी रोड स्थित कांसीराम स्मारक में जन्मदिन को कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सैकड़ों लोग बीजेपी छोड़कर बीएसपी का दामन थामेंगे। गोष्ठी के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मायावती के द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार करने और विधानसभा चुनाव में बहन जी के हाथ मजबूत करने की रणनीति बनाई। बैठक में विधानसभा और सेक्टर बूथ कमेटी के पदाधिकारी, दोनों विधानसभा प्रभारी और मुन्ना बौद्ध के साथ श्यामलाल गौतम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।